कि रख हौसले बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, कि रख हौसले बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी तेरी भी ऐसी पहचान होगी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेस हरदोई। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं इसमें बताने वाला हूँ आप लोगों को वृत्त से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड 2024 में आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आज मैं इसमें लाया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी 100% तो गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि 99% यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़रूर मददगार होंगे। इसमें कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप लोग यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अब बचे हैं 2 ही महीने। 2 महीनों में क्या करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। 2 महीने अब प्रैक्टिस के लिए बचे हैं, केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। और प्रैक्टिस किसकी करनी है, प्रैक्टिस उसी चीज़ की करनी है जो चीज़ एग्जाम में मोर देन पूछी जा चुकी हो, कई बार आई हो, उसी के बारे में हमको जानना है। वही चीज़ें पढ़नी है अब, ताकि हमारा अच्छा पेपर हो, अच्छे नंबर आए, अच्छा परसेंटेज बने। तो दोस्तों आज मैं इसमें बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को। इसकी सवाल की जो है फोटो दिख ही रही होगी अच्छी तरीके से। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसमें फिर देखिएगा क्या यह पूछता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है तो कौन सा सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, ओ पी क्यू। त्रिभुज ओ पी क्यू में यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों त्रिभुज ओ पी क्यू में। यह क्या है, एक त्रिभुज दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें जो है ओपी बराबर है किसके, ओ क्यू के। क्यों ये बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, यानी कि रेडियस। ये दोनों क्या है, त्रिज्या है दोस्तों। ओपी जब बराबर है ओ क्यू के तो हमको यह पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल ओ, एंगल पी, एंगल क्यू। एक बात दोस्तों मैं और बता दूं कि ये जो एंगल ओ है, ये एंगल पी जो है, ये एंगल क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों त्रिज्याएं, दो भुजाएं बराबर है तो इनके दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे भी देखा जाएगा त्रिभुज जो है कि तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है दोस्तों। तो इसका हम इस प्रकार से कर लेंगे, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एंगल ओ का मान हमारे पास दिया है, यहाँ पे लिख लो दोस्तों एंगल पी बराबर है एंगल क्यू। ठीक है दोस्तों, यह एंगल पी जो है एंगल क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि इसके दो भुजाएं क्या है, बराबर है। ओपी जो है बराबर है ओ क्यू के। ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि एंगल पी जो है एंगल क्यू के क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि एंगल पी की जगह पे हम एंगल क्यू लिख सकते हैं, या एंगल क्यू की जगह पे एंगल पी भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एंगल ओ की जो वैल्यू है वह कितनी दी गई है, एंगल ओ की वैल्यू है यहाँ पर 130 डिग्री दोस्तों। प्लस एंगल पी की जगह पे एंगल पी ही लिखा रहने दो, प्लस क्यू की जगह पे एंगल पी लिख लेते हैं, कितना हो गया 180 डिग्री। तो यदि यहाँ से हम ऐसा निकालना चाहे दोस्तों, 130 क्या हुआ, ये 130 इसको उधर भेज दिया जाए, और एक एंगल पी ये है, एक एंगल पी ये है, तो कितने हो गए दोस्तों, 2 एंगल पी हो गए हमारे। ठीक है, 180 में से क्या हुआ, 130 माइनस कर दिया गया तो कितना बचा हमारा, एंगल 2P हो गया हमारा, कितना हो गया 50 डिग्री। 2 एंगल पी कितना हो गया हमारे पास, 50 डिग्री हो गया। तो एक एंगल पी की वैल्यू कितनी निकालेंगे हम, देखो दोस्तों ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो ये किस में चला जाएगा, 50/2, यानी कि कितना हो जाएगा 25 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 डिग्री हो जाएगा। एंगल पी के मान कितना हो गया हमारे पास, 25 डिग्री हो गया। अर्थात यह जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी हो गई, 25 डिग्री। हम जानते हैं कि एंगल पी की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री है। तो एंगल पी किसके बराबर है, क्यू के, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 25 डिग्री ही हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आई होगी। लेकिन यह कौन सा एंगल पूछ रहा है, यह एंगल पूछ रहा है क्यू पी टी, अर्थात ये वाला एंगल पूछ रहा है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल पूछा है। तो कैसे निकालते हैं, देखो दोस्तों एस टी जो है इस पे क्या है, स्पर्श रेखा है। एस टी क्या है, स्पर्श रेखा है, और किस बिंदु पे स्पर्श करती है, पी बिंदु पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जब P बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो OP क्या है, त्रिज्या है। हमें यह प्रमेय पता है अच्छी तरीके से कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है सदैव लंब होती है, अर्थात कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि OPT का जो एंगल बनेगा हमारा, एंगल OPT बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल OPT जो है किसका सम है, एंगल OPT जो सम है हमारा वह किसका किसका है, एंगल OPQ प्लस एंगल किसका है, QPT, इसका सम है, इसका सम कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम अभी P की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसमें बीच वाला ही तो एंगल लिया जाता है ना। OPQ की वैल्यू हम कहाँ पे निकाले, 25 डिग्री अभी हमारा निकल के आया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 डिग्री प्लस O प्लस QPT बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, QPT बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, और माइनस का कितना हो गया 25, अर्थात 90 में से 25 जाएगा, कितना बचा 65 डिग्री। दोस्तों OPT की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आ गई है, OPT की वैल्यू हमारे पास 65 डिग्री आ गई, अर्थात इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 65 डिग्री आ गई। इस प्रकार से हमने कर लिया है सॉल्व इसको। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह भी। इसमें किसका वैल्यू कह रहा है, इसमें कह रहा है एंगल POQ का वैल्यू जो है ज्ञात करना है, यानी कि इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है, किसका वाला, इसका वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो भाई ज्ञात कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इसमें भी क्या दी गई, एक स्पर्श रेखा दी गई TT डैश, और वह किस बिंदु पर स्पर्श करते हैं, वृत्त को P बिंदु पे स्पर्श करते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है किसकी दी गई है, QPT की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, हमें पता है कि स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या जाती है तो वह कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, वह एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं। तो देखते हैं पहले दोस्तों कुछ त्रिभुज, इसमें ये त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज OQP में, OPQ में फिर से देखिएगा, OQ जो है बराबर है किसके, OP के। ये क्यों बराबर है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। कुछ सवाल सेम ही जैसा है लेकिन थोड़ा चेंज हुआ है दोस्तों, और ये दूसरी बार भी पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने सोचा चलो इसको भी लगवा देते हैं दोस्तों। देखिएगा क्या, इसमें OQ जो है OP की क्या होगी, बराबर होगी, और जब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्तों। तो एंगल Q बराबर होगा एंगल P के। ठीक दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। हमारी जो वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, QPT की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू दी गई है, एंगल QPT जो है कितना डिग्री है, 65 डिग्री है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना रहेगा, तो एंगल QPT जो है, अब इसमें जो 90 डिग्री एंगल बना है वो कौन सा बनना है, OPT। एंगल OPT जो है 90 डिग्री का बनना है भाई, यहाँ पे OPT डैश जो एंगल है हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अच्छा, OPT डैश जो मिलकर बना है वो किस से मिलकर बना है, वह बना है एंगल OPQ और प्लस एंगल QPT डैश से मिलकर बना है 90 डिग्री। हमें पता है QPT डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, QPT डैश की वैल्यू है हमारे पास दोस्तों 25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं OPQ प्लस 25 डिग्री बराबर कितना हो गया, नहीं 65 डिग्री है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे देख लीजिएगा 65 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, तो एंगल OPQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 90 माइनस 65 बराबर कितनी हो गई, 25 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 25 डिग्री हो गई। ठीक दोस्तों, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास 25 डिग्री हो गई, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 डिग्री हो जाएगी। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं, एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है दोस्तों POQ, यानी कि एंगल O की वैल्यू निकालनी है। तो बीच वाला लिया जाता है, ध्यान रखिएगा इसमें। तो एंगल O ऐसे लिखा रहने दो, एंगल Q की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री है, एंगल Q की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री है दोस्तों। क्या हो गया हमारा, 180 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं एंगल जो O है, ये बराबर में ये 25 कितना हो गया, 50 हो गया, 180 में से क्या हो जाएगा, 50 घट जाएगा। तो एंगल O की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो 180 में से 50 गया, कितना बचा, 180 में से 50 जाएगा, 130 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एंगल O की वैल्यू क्या हो गई, निकल आई है। ठीक है, इस प्रकार से एंगल O की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 130 डिग्री। उम्मीद है यह क्वेश्चन बहुत अच्छा था और सरल था, समझ में आया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
हेलो दोस्तों, देखिएगा फिर से हमारा एक नया क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा इस तरीके से क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है क्यू ओ आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? क्यू ओ आर की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छी तरीके निकालेंगे। देखिएगा भाई, इसमें पी की जो वैल्यू है दी गई है, कितनी दी गई है? 46 डिग्री। यहाँ पे जो पी की वैल्यू दी गई है 46 डिग्री दी गई है हमारे पास। अब हमको निकालना कौन सी वैल्यू है? निकालना है क्यू ओ आर की वैल्यू निकालना है। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या होगा। यह एक वृत्त है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं हमारी पी क्यू बराबर होंगी पी आर के। क्यों ये बराबर होंगे? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो जब स्पर्श रेखा है तो ये क्या होंगी? बराबर होंगी। अच्छा, उसके पश्चात हमें पता है कि स्पर्श रेखा पर जो लंब पड़ा होता है, जो कि एक त्रिज्या होती है, वह कितने डिग्री का एंगल बनाती है? वह एंगल बनाती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अकॉर्डिंग टू प्रमेय के अनुसार वह कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह वाला एंगल और यह वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अर्थात एंगल जो क्यू की वैल्यू होगी वह एंगल आर के बराबर होगी। वह होगी कितनी? 90 डिग्री होगी। किसके अनुसार? प्रमेय के अनुसार। तो यह एक हमारा चतुर्भुज दिख रहा है। कौन सा चतुर्भुज दिख रहा है? चतुर्भुज। यहाँ पे लिख सकते हो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर। चतुर्भुज जो है पी क्यू ओ आर में, इसमें देखिएगा दोस्तों, हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर हम ऐड करते हैं सबको। एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल ओ और प्लस एंगल आर बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। इतनी बात देख पा रहे होंगे दोस्तों। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R बराबर 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे एंगल P की जो वैल्यू है कितनी है? 46 डिग्री है। एंगल Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास दोस्तों? 90 डिग्री है। एंगल O की वैल्यू कितनी है हमारे पास? निकालना ही है। एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री। ऐसे निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 90 डिग्री, फिर कितना है? 360 डिग्री है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये कितना डिग्री हो गया? 46 डिग्री हो गया दोस्तों। अब ऐसे इनको ऐड कर लो इधर। 90 90 कितना हो गया? 180। 180 में 46 ऐड करना रहेगा, कितना हो जाएगा? 226। ठीक है। एंगल ओ की यदि वैल्यू निकालना चाहे तो हम कितना निकालेंगे? इस प्रकार से 360 माइनस 226 डिग्री। कितना हो गया हमारे पास? 226 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा, इसमें से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये कितना है? 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे हमारा 3 में से कितना गया? 2, 1। एंगल ओ की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों? 134 डिग्री आ गई। इस प्रकार से हमने एंगल ओ की वैल्यू क्या किया? फाइंड कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को। दोस्तों देखिएगा, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको फिगर तो दिख ही रहा होगा और इसका क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। कई बार पूछा भी गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। कई बार तो बच्चे देख के एकदम कहते हैं कि सर बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, ये तो कैसे सॉल्व होगा। नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। इसमें स्पर्श रेखाओं का केवल खेल है। क्या स्पर्श रेखाओं का खेल है? ये हमारा प्रूफ भी हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखते हैं भाई, यह ए जो है एक बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु पर जो इसकी स्पर्श रेखाएं हो रही है पी बिंदु तक, AP और AS। AP जो होंगी AS के क्या होंगी? बराबर होंगी। इस बात को मानते हो ना? AP जो है AS के बराबर होंगी क्योंकि स्पर्श रेखाएं। ठीक है। उसी प्रकार B एक हमारा क्या है? बाह्य बिंदु है। तो BP के बराबर होंगी, BP के जो होंगी बराबर क्या होंगी? BQ बराबर होंगी रेखा दोनों आपस में, क्योंकि क्या है? B से स्पर्श कर रही है। ठीक है, इस वाले वृत्त को। तो BP और BQ क्या है? दोनों स्पर्श रेखाएं। उसके पश्चात देखते हैं, ये क्या है हमारा? C जो है, C भी एक बाह्य बिंदु है। तो CR CQ के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, CR जो है किसके बराबर है? CQ के। ठीक दोस्तों। अब देखते हैं D भी क्या पॉइंट है? यह भी एक बाह्य बिंदु है। तो यहाँ से कौन की स्पर्श रेखाएं गई? DS और DR। तो यहाँ पे देख लेते हैं DR और बराबर क्या हो गया? DS। इतनी बात समझ में आई? ये सभी क्या है? ये सभी स्पर्श रेखाएं हैं। इसको समीकरण मान लो फर्स्ट, इसको समीकरण मान लो सेकेंड, इसको समीकरण मान लो थर्ड, और इसको समीकरण मान लो फोर्थ। चारों समीकरण को जोड़ने पर, चारों समीकरण को जो हम जोड़ते हैं तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कौन सा? फोर्थ को जोड़ने पर
देखो भाई कैसे जोड़ते हैं, हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर क्या हो गया, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हुआ, यह चीज़ समझ में आई होगी आपको कि AP BP CR DR इस प्रकार से जोड़ लिया, AS BQ CQ और DS इस प्रकार से जोड़ लिया। देखो दोस्तों क्या AP प्लस BP क्या पूरी AB रेखा हो रही है, ये वाली, हाँ हो रही है दोस्तों। देखिएगा AP प्लस BP जो है पूरी AB रेखा हो रही है। इसी प्रकार CR और DR क्या CD रेखा हो रही है, हाँ दोस्तों हो रही है। देखिएगा CR और DR पूरी क्या हो रही है, CD रेखा हो रही है। उसके बाद बराबर चिन्ह लगा लो, AS और BQ, AS और दोस्तों क्या हो गई हमारी AS और DS, इस प्रकार से देख सकते हो AS और DS क्या है, AS और DS क्या हो जाएंगी, एक ही रेखा हो रही है AD, जिसे कर सकते हो AD कर लो या DA कर लो, कुछ भी कर लो। अच्छा BQ और CQ देखिएगा दोस्तों, BQ और CQ एक ही रेखा हो रही है, वो कौन सी रेखा है, BC। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। देखिएगा BC प्लस DA इस प्रकार से आ गया और ये AB प्लस CD इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, यह प्रूफ हो गया। बताओ दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन था और अच्छी तरीके से लग भी जाता है, 4 अंकों का पूछ भी लिया जाता है पेपर्स में। तो यहाँ पे हमें क्या, किसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, केवल स्पर्श रेखाओं के थ्रू। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत होने वाली इसमें नहीं है। देखिएगा दोस्तों यह वाला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो पूछा जा रहा है संकेंद्रीय वृत्त। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। संकेंद्रीय वृत्त वह वृत्त होता है जो जिसके एक ही केंद्र से कई सारे वृत्त क्या हो रहे हैं, बनने हो। तो यहाँ पे एक वृत्त यह बन गया, दूसरा वृत्त कौन सा बन रहा है, इसी से ही बन रहा है हमारा, यह वृत्त बना है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है भाई। और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है दोस्तों, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितने सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पे जो दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है। यह ओ वृत्त का केंद्र हो गया। यह AB जो है क्या है, AB एक जीवा है जो कि किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे स्पर्श करती है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, ये सभी डायमेंशन जो है सेंटीमीटर में है। कुछ इस प्रकार से दिया गया, क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। यही बता रहा है क्वेश्चन कि एक छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम चलो लिख भी लेते हैं अच्छी तरीके से थोड़ा। OC जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और OA जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है दोस्तों। यह तुम्हारा एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज कौन सा है, ACO में, संपूर्ण त्रिभुज ACO में। यहाँ से यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहे, AC की वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ किसके अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कैसे निकाली जाती है, पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि OA जो होगा, OA का स्क्वायर होगा किसके, OC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के, मतलब कर्ण का स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से दोस्तों। तो देखते हैं OA का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे OA की वैल्यू यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। OC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर है दोस्तों। ये तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर हो गया। और AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो AC की वैल्यू ऐसे ही लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया दोस्तों। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस AC का ही स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो। 25 में से 9 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा, हमारा बचेगा 16, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा दोस्तों। तो AC जो बराबर वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। AC जो है आपकी कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर आई है, लेकिन यह केवल इसी पॉइंट तक आई है, AC तक। जीवा कितनी है, जीवा है पूरी हमारी AB क्या है, जीवा है। तो पूरी जीवा की जो माप होगी वह AB कितने टुकड़ों में है, AC प्लस CB के टुकड़ों में है। और AC CB क्या है दोस्तों, ये AC बराबर है CB के। तो यहाँ पे हम कर लेंगे AC प्लस CB यानी कि 4 + 4 बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, AB की जीवा, AB यानी जीवा की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों देखिएगा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न होने के नाते इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। DC बराबर EF, यही सिद्ध करना है इसमें। क्या सिद्ध करना है कि DC जो है वो किसके बराबर है, EF के बराबर है। बहुत अच्छी बात है, स्पर्श रेखाओं का केवल खेल है इसमें, केवल किसका खेल है, स्पर्श रेखाओं का खेल है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं, जो सबसे पहले छोटा वृत्त ले लेते हैं। छोटा वृत्त का ये देखा जाए, छोटे वृत्त का बाह्य बिंदु क्या है, छोटे वृत्त का बाह्य बिंदु देखा जाए तो P है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर है होती है।
छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। PD जो है दोस्तों क्या है? बराबर है PE के। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार बड़े वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा, बड़े वृत्त की जो स्पर्श रेखा है दोस्तों वो कौन सी है? बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा है PC बराबर है किसके? PF के। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर? ऐड करने पर, जोड़ने पर। तो दोस्तों कैसे जोड़ लेंगे देखिएगा, PD प्लस PC क्या करेंगे? PD प्लस, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को इसमें जोड़ा नहीं जाएगा देखो, क्योंकि DC पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? DC पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? DC पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम भाई? यहाँ पे जोड़ने पर नहीं, घटाने पर होगा, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? वैल्यू अधिक हो जाएगी। घटाने पर DC वैल्यू पूछ रहा है। देखो पूरी वैल्यू कितनी है? PC है। PC में से यदि हम DC क्या कर दे, DC ज्ञात करना तो PD घटा देंगे ना दोस्तों। पूरी वैल्यू यहाँ तक क्या है? PC है। PC में से यदि हम PD घटा देंगे तभी तुम्हारा DC आएगा ना दोस्तों। तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर होगा, ठीक है। देख लीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? PD माइनस PC, PD जो होगा माइनस हो जाएगा PC का, तो क्या बचेगा हमारा? यहाँ पे देख लीजिएगा DC ही बचेगा अभी देखना। और ये क्या है? PF से बेटा हमारा क्या घटाएगा? PF से जो होगा PE घट जाएगा। PE और PF में स्पर्श रेखा थी, PF से यदि घटाएंगे हम इस प्रकार से, PF माइनस PE हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो PD में से PC गया, कितना बचा? PD में से PC गया, ये बचा हमारे पास DC, और PF में से PE चला गया, कितना बचेगा? EF बचेगा दोस्तों। तो यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है सॉल्व, ठीक दोस्तों। हमें उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये नहीं समझ आया तो पढ़ाई थोड़ा समझ लीजिएगा एक बार, थोड़ा फिर से समझ जाते हैं भाई। ये एक छोटा वृत्त है और यह एक बड़ा वृत्त है। दोनों का बाह्य बिंदु देखा जाए तो P है, ठीक है, दोनों वृत्तों में। तो P बिंदु से जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं वो PD है, वो किसके बराबर है? PE के बराबर है, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं दोनों की क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद एक बड़ा वृत्त है, जो बड़े वृत्त की स्पर्श रेखाएं वो क्या, कौन कौन से हैं? PC और PF है। तो PC जो है तुम्हारी एक स्पर्श रेखा है, और एक कौन सी स्पर्श रेखा है? एक स्पर्श रेखा है भाई PC हो गई दूसरी, और दूसरी कौन सी है आपकी? PC हो गई और एक PF हो गई, ठीक है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं हमारी इस प्रकार से। तो यहाँ से जब हम PD में से PC घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है जाके? DC बचता है जाके। इसी प्रकार जब PF में से हम PE घटाते हैं दोस्तों तो कितना बचता है जाके? हमारे पास ये बचता है जाके, ठीक है। देख लीजिएगा PF है ये पूरा, ठीक है। इसमें से PE यदि घटा देंगे तो EF ही तो बचेगा हमारे पास, बस इतना है। इसी प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आप लोग फिगर देख रहे होंगे और इसको क्या देख रहे होंगे? अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। यह क्वेश्चन इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहा है कि BC की माप आपको बतानी है, ठीक है। कई बार दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपना कहीं ना कहीं ये चीज़ों को, एक बात को भूल जाते हैं कि यहाँ पे कैसे निकालेंगे। केवल निकालने का एक ही रिलेशन है इसका, स्पर्श रेखा। हमें स्पर्श रेखा का मामला नहीं छोड़ना है, स्पर्श रेखा का मामला हमें कंटिन्यू रखना है, क्योंकि स्पर्श रेखा के थ्रू ही हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु ABC दोनों तीनों होंगे स्पर्श। ये ABC क्या है? बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु AP से A से देखा जाए तो कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं हो रही हैं? बाह्य बिंदु A से देखा जाए तो AP स्पर्श रेखा है किसके? AR के बराबर है दोस्तों, ठीक है। AP की वैल्यू हमारे पास 4 है। AP की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो यानी कि AP की जो AR की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना। तो यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं यह वैल्यू जो हो गई हमारे पास कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। दोस्तों इस बात को समझते रहिएगा अच्छे तरीके से। यदि यह 4 सेंटीमीटर है और पूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है तो यानी कि यह कितनी बचेगी? या दोस्तों बचेगी हमारे पास केवल 6 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा लीजिएगा। टोटल हमारा 12 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर बचेगी। टोटल हमारा 12 सेंटीमीटर है, और यह AP जो है AR की क्या है? वो है हमारी स्पर्श रेखा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो AR की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई है? 4 सेंटीमीटर। और AR की जो वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ चुकी है। AC की जो वैल्यू दोस्तों गई है वो कितनी दी गई है? हमारी AC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी गई है। कहीं ना कहीं 12 में से 4 जाएगा, 8 सेंटीमीटर हमारा CR की वैल्यू क्या बचेगी? आराम से हो जाएगी। अब देखिएगा बाह्य बिंदु BP लेते हैं, तो यहाँ पे BP जो होगा दोस्तों किसके बराबर होगा? BQ के।
अच्छा BQ की BP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो यानी कि BQ की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई दोस्तों। इस प्रकार से देखिएगा, इजी है, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब बाह्य बिंदु क्या है, C है। बाह्य बिंदु जब C है तो इसकी जो CQ जो है स्पर्शरेखा वो किसके बराबर होगी, CR के बराबर होगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे देखते हैं कि CQ की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई है और CR की वैल्यू अभी यहाँ से निकली है 8 सेंटीमीटर, तो CR की वैल्यू कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हम इस प्रकार से इनकी सबकी वैल्यू निकालिए। अब कह रहा है कि BC की वैल्यू बताइएगा, तो BC की वैल्यू आराम से बता दोगे ना दोस्तों। BC की जो वैल्यू है वो दो टुकड़ों में है, BQ और प्लस CQ, ठीक दोस्तों, BQ और प्लस CQ। अब देखिएगा BQ की वैल्यू कहाँ पे है, 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। और CQ की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों बिना टेंशन के क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 8 और 6 कितना होता है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल वैल्यू यदि इसकी देखी जाए तो कितनी आ गई है, 14 सेंटीमीटर आ चुकी है। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हो कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। और जो भी आपको अन्य सब्जेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि यह क्वेश्चन आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग जरूर लाइक करते जाइए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अन्य भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं अपने, जो उस पर भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा। और अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि मैं आपकी इसी प्रकार मदद कर सकता हूं, जो यूपी बोर्ड में आने वाले परीक्षा में आप लोगों को एक तरीके से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।